दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सियासी खबर सवाल ये है, क्या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए में सब कुछ ठीक है या फिर गठबंधन की दीवारों में दरारें साफ दिख रही है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और नीतीश कुमार, जिन्हें लोग पलटू राम कहते हैं, क्या एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी में है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, जो कभी नरेंद्र मोदी को आतंकवादी तक कह चुके थे, क्या बीजेपी की नाक में दम करने का प्लान बना रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सारा सियासी ड्रामा एनडीए के अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए हो रहा है। क्या अमित शाह इस कुर्सी को अपने पास रखेंगे या सहयोगी दल को फिर से खाली हाथ रहना पड़ेगा। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव ने बीजेपी को एक कड़वी हकीकत से रूबरू कराया। 400 पार का नारा तो दूर, बीजेपी 272 के जादुई आंकड़े को भी अकेले छू नहीं सकी। 240 सीटों के साथ बीजेपी को अपने सहयोगियों, खासकर नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पर निर्भर रहना पड़ा। नीतीश की जेडीयू ने बिहार में 12 सीटें जीती और नायडू की टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में 16 सीटों पर कब्जा किया। इन दोनों नेताओं ने न सिर्फ बीजेपी को सत्ता में बनाए रखा, बल्कि किंग मेकर की भूमिका भी निभाई। लेकिन अब जैसे जैसे बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एनडीए के भीतर खींचतान भी तेज होती दिख रही है। नीतीश कुमार का पलटूराम इतिहास। दोस्तों, नीतीश कुमार की सियासी यात्रा किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। 2013 में नरेंद्र मोदी के उभरने के खिलाफ बगावत कर नीतीश ने एनडीए छोड़ दिया। 2015 में लालू यादव के साथ महागठबंधन बनाया, लेकिन 2017 में फिर एनडीए में लौट आए। 2022 में एक बार फिर महागठबंधन के साथ गए और 2024 में दोबारा एनडीए में वापसी की। हर बार नीतीश ने वही किया जो उनके सियासी हित में था। अब खबरें हैं कि नीतीश बीजेपी के साथ असहज है। दिल्ली में हाल की उनकी यात्रा, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकात टाली, और जेडीयू का दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान, क्या ये संकेत है कि नीतीश फिर से पलटी मार सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू की रणनीति। चंद्रबाबू नायडू भी कोई कम सियासी खिलाड़ी नहीं है। दोस्तों, 2019 में उन्होंने मोदी को आतंकवादी कहा था, लेकिन 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन में आंध्र प्रदेश में शानदार जीत हासिल की। अब खबरें हैं कि नायडू एनडीए के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि नायडू और अमित शाह के बीच एनडीए अध्यक्ष पद को लेकर टकराव चल रहा है। क्या नायडू बीजेपी को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना उनकी सहमति के गठबंधन का कोई फैसला नहीं हो सकता। दोस्तों, एनडीए का अध्यक्ष पद इस गठबंधन की सियासत का एक बड़ा केंद्र बन गया है। 1998 में एनडीए की स्थापना के बाद से इस पद पर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह काबिज हैं। लेकिन 2024 के बाद, जब बीजेपी को अपने सहयोगियों की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है, सहयोगी दल इस पद पर अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू, जो 2013 से 2018 तक एनडीए के संयोजक रह चुके हैं, अब अध्यक्ष पद पर नजर रखे हैं। नायडू का तर्क है कि गठबंधन में सहयोगियों की भूमिका बढ़ी है और अध्यक्ष पद बीजेपी के बजाय किसी सहयोगी को मिलना चाहिए। कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि नायडू और शाह के बीच इस मुद्दे पर सीधी टक्कर है। अगर नायडू को ये पद नहीं मिला तो क्या वो बीजेपी के खिलाफ बगावत करेंगे। नीतीश कुमार ने भले ही अध्यक्ष पद के लिए खुलकर दावा नहीं किया, लेकिन उनकी पार्टी के नेता बिहार में नीतीश की अगुवाई को बार बार रेखांकित कर रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने साफ किया कि नीतीश बिहार में एनडीए के इकलौते चेहरे बने रहेंगे। लेकिन अगर बीजेपी नीतीश को दरकिनार करने की कोशिश करती है, तो क्या नीतीश फिर से महागठबंधन की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। और दोस्तों, बीजेपी और खासकर अमित शाह इस पद को छोड़ने के मूड में नहीं दिखते। शाह का मानना है कि बीजेपी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और अध्यक्ष पद पर उनका हक है। लेकिन अगर सहयोगी दबाव बढ़ाते हैं, तो क्या बीजेपी कोई बीच का रास्ता निकालेगी, जैसे संयोजक यानी कि अध्यक्ष पद किसी सहयोगी को देना। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है। नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा शुरू कर दी है और जेडीयू का नारा है, नीतीश एनडीए का चेहरा है। लेकिन बीजेपी के भीतर कुछ नेता नीतीश को हटाकर अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री लाना चाहते हैं। अमित शाह के एक बयान में, जिसमें उन्होंने कहा हम बैठकर फैसला लेंगे, ने जेडीयू के कानों में घंटी बजा दी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बाद में साफ किया कि नीतीश ये एनडीए का नेतृत्व करेंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ नुकसान की भरपाई थी। नीतीश जानते हैं कि बिहार में उनकी अपनी वोट बैंक अब भी मजबूत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी जितनी 12 सीटें जीती,
नीतीश की प्रगति यात्रा और उनके पुराने नारे जैसे बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये साफ है कि वो खुद को गठबंधन का चेहरा बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अगर बीजेपी उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश करती है तो नीतीश के पास महागठबंधन का रास्ता खुला है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा कि नीतीश के साथ उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। दोस्तों, बीजेपी के लिए नीतीश को नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। बिहार में नीतीश का सामाजिक आधार, खासकर कुर्सी और अति पिछड़ा वोट एनडीए की जीत के लिए ज़रूरी है। अगर नीतीश पलट जाते हैं तो बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू की स्थिति नीतीश से थोड़ी अलग है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की 16 लोकसभा और 135 विधानसभा सीटों की जीत ने नायडू को बीजेपी के सामने मजबूत बना दिया है। नायडू बीजेपी पर निर्भर नहीं है क्योंकि आंध्र में उनकी सरकार बिना बीजेपी के भी चल सकती है, लेकिन केंद्र में बीजेपी को नायडू की ज़रूरत है। नायडू ने पहले ही आंध्र प्रदेश के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की। इसके अलावा वो लोकसभा स्पीकर जैसे अहम पद भी मांग चुके हैं। अगर नायडू को एनडीए अध्यक्ष पद नहीं मिलता तो क्या वो गठबंधन में रहने की शर्तें और सख्त करेंगे? बीजेपी जानती है कि नायडू को खोना उनके लिए महंगा पड़ सकता है। 16 सांसदों का नुकसान बीजेपी को अल्पमत में ला सकता है। इसलिए बीजेपी नायडू को खुश रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर उनकी जिद क्या रंग लाएगी? दोस्तों, सवाल है, क्या एनडीए वाकई दो फाड़ होने के कगार पर है या ये सारी खींचतान सिर्फ सियासी दांवपेच का हिस्सा है? नीतीश की बार बार पलटी मारने की आदत और बीजेपी के साथ उनकी हाल की असहजता से साफ है, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो महागठबंधन की ओर जा सकते हैं। आरजेडी पहले ही नीतीश को लुभाने की कोशिश कर रही है। नायडू का बीजेपी के साथ लेन देन का रिश्ता रहा है। अगर उन्हें लगता है कि बीजेपी उनकी मांगों को नहीं मान रही तो वो गठबंधन में रहने की शर्तें और सख्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट दावा करती है कि एनडीए में भगदड़ मची है और सहयोगी दल बीजेपी को नीतिगत मुद्दों पर खुलकर चुनौती दे रहे हैं। नीतीश और नायडू दोनों जानते हैं कि उनकी अहमियत बीजेपी के लिए कितनी है। ये खींचतान शायद इसलिए है ताकि वो बीजेपी से ज़्यादा मोल भाव कर सके, चाहे वो मंत्रालय हो, विशेष पैकेज हो या अध्यक्ष पद। बीजेपी भी समझती है कि इन दोनों को खोना उनके लिए आत्मघाती हो सकता है। इसलिए संभावना है कि बीजेपी कुछ रियायत देगी, जैसे अध्यक्ष का पद या बिहार के लिए विशेष दर्जा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? पहला, एनडीए में टूट निश्चित है, नीतीश और नायडू बीजेपी को छोड़ेंगे। दूसरा, ये सिर्फ दबाव की राजनीति है, गठबंधन बरकरार रहेगा। तीसरा, कुछ समय बाद स्थिति साफ होगी, अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।